राम मनोहर लोहिया, इन्हें कौन नहीं जानता। आज़ाद भारत में अगर समाजवाद का जननी अगर किसी को माना गया है तो वे राम मनोहर लोहिया जी ही हैं। लोहिया जी ही वो शख्स हैं जिन्होंने मुलायम सिंह को टिकट देकर राजनीति में लाए थे। लोहिया जी के चेले या यूं कहिए शिष्य अभी भी सत्ता के इर्द गिर्द हैं। चाहे लालू प्रसाद यादव हो, रामविलास पासवान हो, नीतीश कुमार हो या शिवानंद तिवारी हो, बड़े बड़े नेता उनके शिष्य रहे हैं। आज के नेता दावा करते हैं कि वे लोहिया के दिखाए हुए रास्ते पे चल रहे हैं, लेकिन सच्चाई क्या है हम और आप वाकिफ हैं। चलिए आज नज़र डालेंगे निजी जिंदगी पर लोहिया जी के। लोहिया जी अपने निजी जीवन में बहुत ही ओपन माइंडेड थे, बहुत ही खुलेपन तरीके से रिश्तों को स्वीकार करते थे और ही बहुत ही बेबाकी से अपनी राजनीतिक और सामाजिक विचार प्रकट करते थे। लोहिया जी ही वो शख्स थे जिन्होंने जवाहरलाल नेहरू, जो कि उस वक्त के बहुत बड़े नेता थे और कांग्रेस पार्टी में या दूसरे पार्टियों के नेता उनसे सवाल करने से परहेज करते थे, लेकिन लोहिया हमेशा नेहरू जी को आड़े हाथ लेते थे और सीधा सवाल करते थे कि एक गरीब देश का प्रधानमंत्री इतना विलासी जीवन कैसे जी सकता है। उन्होंने सवाल खड़ा किया था कि एक गरीब देश का प्रधानमंत्री प्रतिदिन हजारों रुपए कैसे अपने निजी खर्च में शामिल कर सकता है। एक गरीब देश का प्रधानमंत्री कैसे विदेश का दौरा कर सकता है। तो ये थी खासियत लोहिया जी की शख्सियत की। उन्होंने फूलपुर से चुनाव भी लड़ा नेहरू जी के अगेंस्ट। उनको पता था कि वे जीतेंगे नहीं, क्योंकि उस समय कांग्रेस की एक लहर थी, एक सिंपैथी, एक लोगों में गजब का पागलपन था कांग्रेस के प्रति। लोगों को लगता था आज़ादी कांग्रेस की वजह से ही मिली है। खैर, तो लोहिया चुनाव लड़े नेहरू के खिलाफ। उनको पता था कि वो हारने जा रहे हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने संवाद में लिखा है कि अपने स्टेटमेंट में कहा है कि वे जानते हैं कि वे हार जाएंगे, वो पहाड़ से लड़ने जा रहे हैं, लेकिन पहाड़ में अगर एक वे दरार भी पैदा कर सके तो उनके लिए जीत के समान होगा। तो लोहिया जी के निजी जीवन पे आते हैं। लोहिया जी जीवन भर लिव इन रिलेशन में रहे। बहुत अजीब लग रहा होगा आपको सुनकर, पर ये सच्चाई है। लोहिया जी जीवन भर रमा मित्रा के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहे। हालांकि उस दौर में लिव इन रिलेशनशिप उतना प्रचलित नहीं था, लेकिन फिर भी लोहिया जी साहसी व्यक्ति थे और अपने रिश्तों पर किसी तरह की पर्दा नहीं रखते थे। रमा मित्रा दिल्ली के रिमांड हाउस में प्रोफेसर रही। दोनों एक दूसरे को लिखे पत्रों की किताब भी प्रकाशित हुई है, जिससे पता चला है कि दोनों के रिश्ते बहुत ही मधुर थे और दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते थे। शिवानंद तिवारी, जो कि बिहार के नेता हैं और एक समाजवादी नेता हैं, वो बताते हैं कि लोहिया ने अपने संबंध को छिपाकर नहीं रखा था। लोग जानते थे, लेकिन उस दौर में निजता का सम्मान किया जाता था। लोहिया जी ने जीवन भर अपने संबंध को निभाया और रमा जी ने उसे आगे तक निभाया। दोस्तों, 50-60 के दशक में भारत में आम लोगों की राजनीति करने वाला कोई नेता अपने निजी जीवन में इतना बिंदास हो सकता है, इसकी कल्पना करना आज के दौर में मुश्किल है। आज के दौर में जहां नेता अपने निजी रिश्तों को पब्लिक नहीं करते हैं, वहीं उस दौर में कभी भी लोहिया साहब ने अपने रिश्तों को छुपाया नहीं। लोहिया महिलाओं का सम्मान देते थे और उनके अधिकार की बातें करते थे। वे महिलाओं के अधिकार की वकालत करते हुए कहते थे कि देश को सीता और सती की तरह महिलाओं की जरूरत नहीं, बल्कि द्रौपदी जैसी महिलाओं की जरूरत है, जो कि संघर्ष करे और सवाल खड़ा करे। 1962 में आम चुनाव में लोहिया का फूलपुर में चुनाव प्रचार में हिस्सा ले चुके सतीश अग्रवाल, उन्होंने बताया कि लोहिया किस हद तक बिंदास थे, इसका अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि एक बार ताकेश्वरी सिन्हा ने उनसे कहा कि आप महिलाओं और उनके अधिकारों के बारे में काफ़ी बातें करते हैं, लेकिन आपने तो शादी नहीं की। लोहिया ने तत्काल जवाब दिया, भाई तुमने तो मौका ही नहीं दिया। तो इस जवाब से भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लोहिया साहब कभी भी हिचकिचाते नहीं थे अपनी निजी जिंदगी
के प्रति उठे सवालों को जवाब देने में। राम मनोहर लोहिया ऐसे राजनेता थे जो अमेरिका जाकर वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन से समाजवाद पर बहस कर सकते थे और मकबूल फिदा हुसैन जैसे कलाकारों की कला को भी राह दिखा सकते थे। दिल्ली के एक रेस्टोरेंट में लोहिया ने मकबूल फिदा हुसैन को कहा कि यह जो तुम बिरला टाटा के ड्राइंग रूम में लटकने वाली तस्वीर से घिरे हो, उसे बाहर निकलो और रामायण को पेंट करो। दोस्तों, हालांकि लोहिया की जो मौत हुई थी वो डॉक्टरों की लापरवाही से हुई थी दिल्ली में, और लोहिया ने खुद कहा भी था अपनी बायोग्राफी में, कुलदीप नैयर ने लिखा है कि कुलदीप नैयर को लोहिया साहब ने बताया था कि उनकी मौत अगर होगी तो इन डॉक्टरों की लापरवाही से होगी। जब कुलदीप नैयर अस्पताल गए थे उनसे मिलने तब। तो दोस्तों, आपने देखा कि किस प्रकार लोहिया जी की निजी जीवन रही है। और आपको इस जानकारी के लिए ये भी बता दूं कि आज जो राम मनोहर लोहिया अस्पताल के नाम से जाना जाता है, उसी अस्पताल में डॉक्टरों की गलती की वजह से उनका देहांत हुआ था। ये सरकारी दस्तावेज में प्रूव्ड हो चुका है। तो दोस्तों, आगे भी मैं इस तरह की जानकारी लेकर आऊँगा आपके लिए। आप चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच।